हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सर्दियों की सबसे स्पेशल रेसिपी गोंद के लड्डू बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और ये हेल्दी तो होती ही है। और इसे बनाने में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। और इसे हम गेहूं के आटे और चीनी के बदले हम गुड़ से बनाएंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बिल्कुल ही ये एक बार में ही परफेक्ट बन जाती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गोंद को फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें गोंद डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा कप गोंद ले रही हूँ। तो पहले इसमें हम थोड़ा सा गोंद डालेंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो हल्का हल्का इसे चलाते हुए हम फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं गोंद जब फ्राई होना शुरू होगा तो ये फूलते ही जाता है। तो जब बिल्कुल ही ये वाइट कलर का हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। अब इसी तरह हम सभी गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। जब सभी गोंद निकल जाएंगे तो हम फिर इसी कढ़ाई में कुछ ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता मैंने लिया है। अब इन ड्राई फ्रूट्स की कोई भी क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बादाम को रोस्ट करेंगे। तो उसी तरह हम लो फ्लेम पर ही इसे रोस्ट कर लेते हैं और रोस्ट करने के बाद बादाम को भी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसमें काजू और पिस्ता को हम रोस्ट करेंगे। तो इसे भी हम बिल्कुल हल्के से कलर में कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद इसे भी निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं तो इसे भी निकाल लेंगे। फिर इसी तेल में हम आधा कप नारियल लेंगे। इसे मैंने ग्रेट करके लिया है। तो फिर इसे भी बिल्कुल हल्के फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेते हैं। तो नारियल को भी हम कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करेंगे, जबकि नारियल बहुत जल्दी जल जाती है, इसीलिए आप इसे ध्यान से रोस्ट करें। फिर इसी कढ़ाई में हम 1 कप घी डालेंगे। तो यहाँ पर घी अच्छे से मेल्ट है, तो बस इसी तरह का घी हम 1 कप ले लेंगे और कढ़ाई में डालते हैं। और फिर घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो अब हम गेहूं का आटा भी 2 कप डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप घी लेंगे तो 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और फिर इसे घी में अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और उस लो फ्लेम पर ही हमें आटे को बिल्कुल स्लो ही भूनना है, जिससे ये बहुत अच्छे से एक बराबर भून जाएगी और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है। इस तरह अगर आप गेहूं के आटे को भूनेंगे तो लड्डू का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर आटा अच्छे से भून चुका है और आप देख रहे हैं आटे में कलर बिल्कुल एक बराबर आया है। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में अब हम गोंद को डालेंगे और सभी गोंद को मिक्सी के जार में डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। या तो आप चाहें तो इसे मैसर की मदद से भी दबाकर क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसी जार में हम नारियल को डालेंगे। जो नारियल हमने रोस्ट करके रखा है उसे डालते हैं और इसी में हम ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। और डालने के बाद इन्हें हम दरदरा ही चलाएंगे, ज़्यादा फाइन इन्हें नहीं ग्राइंड करेंगे, बस दानेदार इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई फ्रूट भी ग्राइंड हो चुका है और ये थोड़ा सा दानेदार ही है, तो बस हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और फिर सेम कढ़ाई में से मैंने आटे को निकाल लिया है और इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। और 2 चम्मच पानी डालने के बाद इसमें अब हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि लड्डू हम गुड़ से बना रहे हैं, चीनी से नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ½ केजी गुड़ ले रही हूँ और इसे मैंने
कद्दूकस से अच्छे से ग्रेट कर लिया है, जिससे कि ये बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। तो बस इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें गुड़ की कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो हम इसे मेल्ट होने देते हैं। तब तक इधर हम आटे को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक परात में आटे को निकाल लिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट को डालेंगे, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा है। तो उस ड्राई फ्रूट को डालते हैं, फिर इसमें गोंद को डालेंगे और साथ में इसमें हरी इलायची के पाउडर को डालेंगे। तो 1 चम्मच हरी इलायची के पाउडर को डाल देते हैं। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सभी कुछ एक बराबर से मिक्स हो जाए। तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस समय मैं यहाँ पर किशमिश डाल रही हूँ और थोड़ा सा मगज डालेंगे। तो मगज को आप हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। किशमिश और मगज ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वैसे आप इसमें ड्राई फ्रूट भी अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम गुड़ के चाशनी को डालेंगे। तो बस गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो चुका था, बस उतना ही हमें इसे पकाना था, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। हमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है इस लड्डू के लिए। तो बस सारे गुड़ को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम 1 चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर गुड़ अभी गर्म है, इसलिए हम पहले इसे चम्मच से मिक्स करेंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे हाथ से अच्छे से मसलते हुए एक बराबर गुड़ को सभी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप थोड़ा सा सावधानी रखेंगे और इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। उसके बाद हाथ से अच्छे से मसलते हुए आटे में इसे मिक्स कर लेते हैं, जिससे आटा और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो इस ठंड में आप गुड़ के लड्डू बनाएं, चीनी को थोड़ा अवॉइड करके देखें, गुड़ से भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पर अब सब कुछ मिक्स हो चुका है, तो हम थोड़ा सा मिक्सर में से हाथ में लेंगे और इसे अच्छे से बांध लेंगे, लड्डू का शेप दे देंगे इसे। और देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये बंध जा रहा है। इस लड्डू को बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, टूटने फूटने का कोई भी डर नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर ये मिक्सचर ठंडा भी हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं है, बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसी तरह से हम सभी लड्डू को बना लेते हैं और आप देख सकते हैं कितने ही लड्डू अच्छे बन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। चीनी के बजाय आप गुड़ से इस लड्डू को बनाएं और इस सर्द मौसम में बनाएं और एंजॉय करें। अब इस लड्डू को बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप एक बार में ही इसे बना लेंगे और इस ठंड के मौसम में आप इस लड्डू को बनाएं और ठंड को दूर भगाएं। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मेरी अब तक की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और जो पसंद आए उसे प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।